SIP का मतलब ये होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों अगर आप भी चाहे तो 100 रुपया भी इन्वेस्ट करके फोन पे के अंदर से एक वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा 100 रुपया किस तरीके से आप फोन पे के अंदर SIP स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ कई लोगों की मन में ये सवाल है कि फोन पे के अंदर मैंने 5, 10, 20 रुपये पर मंथ SIP कर लेता हूं और बाद में जाके फोन पे एप्लीकेशन बंद हो जाए तो उस मामले में हम क्या करेंगे। तो सारा कन्फ्यूजन आपकी दूर करेंगे और उसके साथ साथ दिखाएंगे आप अगर चाहते हैं, छोटा एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं 100 रुपये, तो आपको कौन से फंड के अंदर इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा, कितना दिन के लिए करना चाहिए, फ़ोन पे अगर कल बंद हो जाए तो वो पैसा मैं किस तरीके से रिकवर करूँगा, या आज मैंने कोई भी फंड यहाँ पे चॉइस किया और उसकी फंड को मैंने ले लिया और फंड लेने के बाद यानी SIP स्टार्ट किया तो कब मैं इसे निकाल सकता हूं, कभी भी अगर जरूरत पड़ जाए तो उस फंड को किस तरीके से निकाला जा सकता है, क्या इसके अंदर लोन मिल सकता है। तो सारा जो डाउट है, सारा जो सवाल है, सबके लिए मैं आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे न्यू यूट्यूब चैनल सूरज फाइनेंस में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ। अगर आप बिगिनर है और पहली बार आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको ना मिले, तो आपके मन में जो डाउट है ये भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये समझ आ जाएगा कि फोन पे के अंदर से जो SIP है ये करना सेफ है या नहीं है। तो अगर आप करते हैं तो पहली बात तो फोन पे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट करते हैं SIP या किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जिस एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं वो होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड नाम की जो SIP एंड इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये फोन पे के अंदर से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने भी इसको ओपन किया था और माई SIP भी देख सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है तो ऑर्डर पे देख सकते हैं मैंने एक किया था, उस टाइम 5200 कुछ 46 रुपये थे। तो अभी जो है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और दूसरा मैं एक बार डाला था ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, तो यहाँ पे 500 रुपये इन्वेस्ट किया 15 जून को, फिर 20 जुलाई को मैंने इसे निकाल लिया तो इससे 7 रुपया 62 पैसा का साथ मुझे रिटर्न भी मिला है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप 100 रुपया करके 3 साल, 5 साल या 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको टोटल कितना मिलेगा ये बताओ, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ये भी हमें बताओ। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि आपके लिए जो बेस्ट फंड है, या आप सर्च भी कर सकते हैं कि 100 रुपया में सबसे बेस्ट फंड कौन सा है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे तो सोच समझ के करना और अपनी जिम्मेदारी से करना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं इस वीडियो को बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। कि बेस्ट SIP फंड भी आप देख सकते हैं। तो मैंने जो है, मुझे लगता है कि SBI कॉन्ट्रा फंड को अगर आपने चॉइस करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि SBI यानी आपकी जो स्टेट बैंक है यही होता है। तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रा फंड है, अच्छा एक बात यह है कि आप जो पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, पहले सवाल कि ये पैसा जाता कहाँ है और ये पैसा कौन ये मतलब हमें बढ़ा के देता है। तो ये पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये नहीं रखता है, ये सिर्फ एक एजेंट की तरह काम करते हैं। आपकी ये पैसा को इसका मैनेजमेंट करके अलग अलग फंड में ये पैसा को डाल देते हैं। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं या 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और पर मंथ एक टाइम को सिलेक्ट करते हैं, SIP का मतलब ये होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आपकी पर मंथ उसी बैंक अकाउंट से, जिससे एक बार पहली बार आपने UPI ID चाहे किसी भी तरीके से आपने यहाँ पे पे करते हैं, उसी बैंक अकाउंट से पर मंथ उसी टाइम को पैसा आपकी डेबिट हो जाती है और इसके अंदर क्रेडिट हो जाती है जो आपकी पोर्टफोलियो बनता है। तो पोर्टफोलियो के अंदर आपकी जो पैसा यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होगा, वही पैसा आपकी पर डे आपको देखने को मिलता है। कभी भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है उसी हिसाब से आपको बेनिफिट भी होती है। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इसका कोई फिक्स नहीं होती है कि आपको इतना ही मिलेगा, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। अगर आपको फिक्स चाहिए तो RD में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, FD में भी इन्वेस्ट
कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसके अंदर 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलता है। यहाँ पे देखिए आपकी 3 साल की जमा हुआ राशि है 18,000 रुपये, लेकिन आपको मिलता है 24,588 रुपये, यानी 32% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिलता है। तो अगर आपने 5 साल करते हैं तो 24.42, और अगर आपने 7 साल करते हैं तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 21.26% आपको मिलता है। लेकिन आपकी जो जमा हुआ राशि है 42,000, लेकिन आपकी लॉन्ग टाइम देने की वजह से आपकी ये जो राशि है ये डबल हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर आपने 500 की जगह 5 साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका हिसाब से ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगी। अब दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल है कि फ़ोनपे के अंदर में इन्वेस्ट करें कैसे। वेरी सिंपल है, मैं आपको 100 रुपये वाला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ। ये जो ICICI प्रोविडेंटल लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो इसके अंदर एक टाइम, यानी आप ये चाहते हैं कि मैं एक बार 1 लाख रुपये डाल देता हूँ, उसके बाद में कुछ टाइम तक यहाँ पे 3 साल या 5 साल के लिए मैं छोड़ देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने 1 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर ही देते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 लाख डाल देता हूँ और अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आती है। 3 साल, 5 साल या 7 साल में कितना होती है। अगर आपने हज़ार करके 3 साल में 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो कितना मिलता है, और 1 लाख रुपये एक टाइम डालने पर आपको कितना मिलता है ये भी आप देखिए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि मैं एक बार डाल दिया 1 लाख, तो 3 साल के बाद उसके हिसाब से जो मैंने पर मंथ यहाँ पे डाल रहा था उसके हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक बार में एक पैसा लगा दिया तो अगले महीने इसका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, वो भी तो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी मोड पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक टाइम पे 1 लाख रुपये जमा कर दिया, 3 साल के बाद आपकी 5 साल के बाद आपकी 2,84,000 हो गया, यानी डबल से भी ज़्यादा है। अगर 7 साल देखें तो ये पैसा आपकी 1 लाख रुपये 7 साल में आपकी 3.37 L हो चुका है, यानी आपको 18.98% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। लेकिन आपकी जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, बट आपका जो पैसा कंपाउंडिंग हुआ है, यानी पहला मंथ मान लीजिए आपने 1 लाख डाला तो अगला महीना आपके मान लीजिए 10 रुपये आया या 20 रुपये आया। मैं सीधा हिसाब बताता हूँ, मैं उतना कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, मैं सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि 500 आया, 1 लाख रुपये डाला या 500 आया, तो अगला महीना 500 रुपये तो 1 रुपये लेके आया। फिर तीसरा महीना भी ये जो 6 रुपया आपकी एक्स्ट्रा हुआ या 1 लाख, तो यहाँ पे आपकी 500 प्लस 6 रुपये, तो ये टोटल मिला के एक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। तो इसी तरीके से कंपाउंडिंग के पावर आपको काम देना स्टार्ट करते हैं, यानी पैसा देना स्टार्ट करते हैं, यानी मुर्गी से अंडा, उस अंडे से मुर्गी, फिर उस मुर्गी से अंडा। तो इसी तरीके से SIP का काम करता है कि SIP कहीं पर भी करते हैं, उसका मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितना रिटर्न मिलती है। लेकिन एक बात याद रखना, कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक करना। अगर आपने लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपकी जो मार्केट जितना भी नीचे जाए, आपकी जो पैसा है प्रॉफिट में ही रहेगा, और आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसका जो आपकी यहाँ पे आपको बेनिफिट है ये लॉन्ग टाइम तक मिलता ही रहता है, तो कितना भी कम क्यों ना हो जाए इसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे इन्वेस्ट करें कैसे। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यूज़ दिस सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे SIP भी स्टार्ट करना चाहते हैं 1 साल के लिए, तो यहाँ पे देखिए 1 साल के लिए 5-7 साल के लिए SIP करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं तो 7 साल के लिए 4,20,000 रुपये जमा होती है, तो यहाँ पे डबल मिलती है 8,25,000 रुपये। तो यूज़ दिस सिलेक्शन, जैसे यूज़ दिस सिलेक्शन करूँगा तो इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है, और अब इसका चॉइस भी कर सकते हैं कि महीने में कौन सा टाइम को अपने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट से डेबिट करना चाहते हैं। अगर मैंने आज यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया तो आज नहीं कटेगा, लेकिन मैंने जो टाइम है आज कितना तारीख है, 26 तारीख है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे 28 तारीख कर देता हूँ। या तो देखिए यहाँ पे 28 तारीख कर दिया तो 26 तारीख को नहीं काटेगा, सिर्फ मैसेज आएगा, लेकिन 26 तारीख को डिडक्ट हो जाएगा। अब जो है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसे सिलेक्ट यहाँ पे मैं SBI काउंटर को पहले यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, और इसके बाद इसे जो है 5 कर देता हूँ, और इससे जो है मैंने 28 कर देता हूँ। अब सिलेक्ट पे क्लिक करना है और इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है, एंड इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने भी इस तरीके से एक OTP आएगा जो आपकी इस बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। अब कौन से बैंक अकाउंट से आपके पैसा काटेगा ये भी आपको बता दिया जा रहा है। और ये जो है इन्वेस्ट नाउ एंड स्टार्ट SIP, जैसे मैंने इसे इन्वेस्ट नाउ 5,000
एंड SIP स्टार्ट, इसको ओके कर दूंगा तो आपके सामने भी इस तरीके से पेज आ जाएगा। तो मैंने अभी इसे अवॉइड करता हूं और आप लोगों को कुछ बातें बताता हूं कि अगर आपने करना भी चाहते हैं तो आपके जो पैसा है, ये पैसा इनके पास नहीं रहता है। कल का अगर बंद हो जाए तो आपको पोर्टफोलियो नंबर होता क्या है, वो कितना दिन के बाद आता है, आपकी एक सप्ताह भी लग सकता है, 2 से 3 दिन के अंदर भी आ जाता है। अगर आपने जियो पेमेंट बैंक के अंदर या में अगर आपने कर लेते हैं इसका पोर्टफोलियो नंबर बनाते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर या साथों साथ भी आपको पोर्टफोलियो नंबर बना के देता है, वो भी बहुत फास्ट काम करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे SIP अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों हर महीना आपके लिए एक वेल्थ भी क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे यही बताना था कि अगर आपने फ़ोन पे के अंदर से SIP या म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कोई आपकी सवाल रहा, कोई भी आपकी यहाँ पे जानकारी पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट के ऊपर रिप्लाई देने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, हो सके अगला वीडियो आपकी कमेंट के ऊपर बनेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।